अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात हैं हमारी नज़रों के सामने। कोशिश करेंगे कि आज की मजलिस में बहुत सारे जवाबात आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएं। सबसे पहला सवाल हमारे एक भाई ने किया है। कहते हैं, मुफ्ती साहब, अगर पेशाब की छींटें बदन पर लग जाए तो बिना जारी पानी के यानी लोटे से हाथ में पानी लेकर 3 मरतबा हाथ से धो लिया जाए तो हाथ नापाक हो जाएगा। हाथ नापाक हो जाएगा और नजासत धोने से। देखिए, अगर आप जारी पानी में कपड़ा नहीं धोना चाहते हैं, किसी लोटे के ज़रिए नापाक कपड़े को धो रहे हैं, तो ख्याल रखें कि सबसे पहले आप नापाकी को टच ना करें। ये जो कपड़ा आपके पास है, तो लोटा मग्गा जो भी आपके पास है लेकर उस नापाकी पर डालें। इस तरह पानी जब नीचे बहता चला जाएगा तो वो जो नजासत है वो ख़त्म होगी। फिर 1 मरतबा डालें, 2 मरतबा डालें, 3 मरतबा डालें। फिर जब आपको पक्का यकीन हो जाए कि पेशाब का जो कतरा था वो बह गया है तो उसको निचोड़ लें। और अगर आपने डायरेक्ट उस नापाक वाले हिस्से को पकड़ लिया है तो जाहिर सी बात है वो आपका जो कपड़ा है वो नापाक है। पानी डालने की वजह से वो नापाकी आपके हाथ में भी आ जाएगी। फिर आप इसको 2 मरतबा 3 मरतबा जब धोगे, हाथ को और कपड़े को दोनों मिलाकर 3 मरतबा धो लोगे तो आपका कपड़ा भी पाक होगा और फिर आपका ये हाथ भी पाक हो जाएगा। अगला सवाल है, अस्सलामु अलैकुम, पूरा बदन नापाक हो जाए तो गुस्ल कैसे करें, प्लीज़ बतला दीजिए, बहुत परेशान हूँ। पूरा बदन अगर नापाक हो गया है तो इसके लिए कई तरीक़े हैं। कई मरतबा बताया भी गया है कि बदन के जिस जिस हिस्से पर नापाकी है पहले तो आप उस हिस्से को धो लें। आपके हाथ पर नापाकी है, पहले आपका हाथ धो लें। सर के किसी हिस्से पर नजासत है उसको धो ले, पैर को धो ले। यानी बदन के जिस हिस्से पर नजासत है, ज़ाहिरी नजासत है, तो उस ज़ाहिरी नजासत को पहले धो ले। उसके बाद में वज़ू कर लें, उसके बाद में आप मुकम्मल गुस्ल कर लें। ये सबसे बेस्ट तरीक़ा है और सुन्नत तरीक़ा भी यही है। इसकी वजह से आप परेशानी और तकलीफ़ में भी मुब्तला नहीं होंगे। अगला सवाल काफ़ी बड़ा है। कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मुझे नाइट फॉल हुआ, फिर मैं गुस्ल करके नहा लिया। फिर उसके बाद मुझे वहम हुआ कि लगता है शर्मगाह से फिर नापाकी बाहर आ गई है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा गुस्ल किया। फिर उसके बाद मुझे लगा है कि वापस से मनी का कतरा बाहर निकल गया है। फिर बाद में मैंने गुस्ल किया, वापस से अंडरवेयर पर 4-5 जगह पानी के कतरे देखे। अब मुझे लग रहा है कि ये पाकी है, नापाकी है, ये मनी का कतरा है या फिर पानी है। मुझे हर वक्त वसवसा आता रहता है, कुछ न कुछ अंडरवेयर पर लग गया है। देखिए, अगर आपको वाक़ईतन वसवसे और वहम की शिकायत है तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस बात को छोड़ दें। मतलब यह है कि आप उस अंडरवेयर को चेक करना या ये कि फिर बदन के उस हिस्से को चेक करना कि पता नहीं वहाँ पर नापाकी है, पानी है, नहीं है, इस बात को चेक करना छोड़ दे यहाँ तक कि आपको यकीन हो जाए। अगर आपको किसी बात का यकीन है तो फिर वही बात फ़िक्स है। जो चीज़ें शक, वहम और वसवसे के दरमियान घूमने वाली है ये बिल्कुल बकवास है, ये काबिल एतबार नहीं है। अब आपके मसले पर बात करते हैं कि जब आपने गुस्ल किया तो गुस्ल करने के बाद, तो गुस्ल करने के पहले तो मसला ये है कि आप इत्मीनान से इस्तिंजा कर लें, पेशाब के लिए चले जाएं। पेशाब को जाने के बाद जब आपको इत्मीनान हो जाए कि आप पेशाब की नली में कोई चीज़ नहीं है, न पेशाब है और न ही मनी का कतरा है, उसके बाद में आप गुस्ल करें। ये फार्मूला अगर आप अपनाओगे जो कि सुन्नत तरीक़ा है तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से हर किस्म के इसके बारे में आने वाले शक और वहम दूर हो जाएंगे खुद ब खुद। लेकिन अगर आपने इतना सब कुछ काम नहीं किया है, बस यूँ चले गए, आप एहतलाम हुआ, उसके बाद आपने गुस्ल कर लिया है और उसके बाद में ये सब ख़यालात आपको पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ ज़रूर होगी। यहाँ पर आपको सोचने वाली बात यह है कि अगर आप एहतलाम होने के बाद फ़ौरन गुस्ल कर लेते हैं, यानी पेशाब भी नहीं करते हैं
और उसके बाद कुछ घूमना फिरना होता है, चहलकदमी होती, इस तरह कुछ नहीं करते। एहतिलाम हुआ, बिस्तर से उठे और फ़ौरन आपने गुस्ल किया है। फिर उसके बाद में मनी के कतरे निकले हैं, और मनी के कतरे जो निकले हैं वाक़यतन मनी के ही कतरे हैं, ऐसा ही पानी है या पेशाब है ऐसा नहीं। अगर वाक़यतन मनी के कतरे हैं जो कि समझ में भी आ जाते हैं, पेशाब का जो कतरा होता है, पानी का जो कतरा होता है और मनी का जो कतरा होता है, इनके दरमियान फ़र्क करना आसान भी होता है, समझ में भी आ जाता है। वाक़यतन अगर वो मनी का कतरा है तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए गुस्ल दोबारा करना ज़रूरी होगा। और अगर वाक़यतन वो मनी का कतरा है ही नहीं, वो पेशाब का कतरा है या पानी का कतरा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपके लिए दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको एहतिलाम हुआ, उसके बाद में आप थोड़ा बहुत घूम फिर कर आए हैं, थोड़ी चहलकदमी की है या फिर आपने पेशाब कर लिया है, उसके बाद में आपने देखा है कि मनी का कतरा निकला है, तो फिर इस मनी के कतरे की वजह से दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होगा। अच्छी तरह समझ ले, ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अच्छी तरह गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि सिर्फ़ ये वहम है, वसवसा है, ये सिर्फ ख्याल है, ये सिर्फ गुमान है कि हो सकता है वो मनी का कतरा हो, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर उस वक्त तक गुस्ल वाजिब नहीं होगा जब तक कि आपको यकीन न हो जाए कि वो निकलने वाला कतरा मनी ही है, पेशाब और पानी नहीं है। अगला सवाल है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप हमें ये बतलाए कि क्या निफास वाले जो नापाक कपड़े होते हैं उनको 40 दिन के अंदर ही धोने से पाक होंगे, और वो भी गर्म और ठंडे दोनों पानी से, या सिर्फ ठंडे पानी से धोने की वजह से भी पाक हो जाएंगे? देखिए, ये जो नापाकी वाले कपड़ों को धोने की बात है, यहाँ पर दिनों की कोई क़ैद नहीं है। कपड़ों को छोड़िए, इंसानों के पाक होने की भी कोई क़ैद नहीं है। हमारे माशरे में आम तौर पर यह समझा जाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत 40 दिन तक पाक होती ही नहीं है। ये गलत ख्याल है। असल मसला यह है कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत का जो खून निकलता है, डिलीवरी के बाद जो खून निकलता है, उसको हम कहते हैं निफास वाला खून। ठीक है, ये निफास वाला खून जब भी बंद हो जाए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने के 1-2 घंटे के बाद भी बंद हो जाता है, बाज़ दफ़ा वो खून निकलता भी नहीं है। ठीक है, जिस औरत को खून निकला भी नहीं है, बिल्कुल खून नहीं निकला है, तो ये औरत नापाक ही नहीं है। और किसी औरत को खून निकला है 2-3 घंटे के बाद, 2-4 दिन के बाद, 8-10 दिन में, 10-15 दिन में, 30 दिन में, 1.5 महीने में, जितने भी दिनों में खून बंद हो जाता है, फ़ौरन उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, फ़ौरन उसको गुस्ल कर लेना ज़रूरी होता है। लेकिन देखा यह गया है कि औरतें 40 दिनों तक का इंतज़ार करती है। ये बिल्कुल गलत है। 40 दिन का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि खून के बंद होने का इंतज़ार करना है। अब चाहे खून 40 दिन के अंदर बंद हो जाए या 2 दिन में, 3 दिन में, 2 घंटे में बंद हो जाए, कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह जो कपड़े होते हैं, निफास वाले जो कपड़े होते हैं, इन्हें भी धोने के लिए कोई 40 दिन की क़ैद, गर्म पानी और ठंडे पानी की क़ैद नहीं है। बस जैसे नॉर्मल जो आम तौर पर जैसे गंदे कपड़े होते हैं, जैसे आप उन्हें धोते हैं 2 मरतबा 3 मरतबा धोते हैं, नजासत ख़त्म हो जाती है तो आपके कपड़े पाक हो जाते हैं, बिल्कुल यही फार्मूला आपके निफास वाले कपड़ों पर भी लागू होगा। इसी तरह अगली बात ये कहते हैं कि निफास वाले जो कपड़े होते हैं 50 दिन में धोकर बदलने से उस कपड़े की, ये बात समझ में नहीं आई। बहरहाल ये आपका ही सवाल है, तो आप ये समझ लें कि 50 दिन या 40 दिन का इंतज़ार आपको नहीं करना है। बस जैसे आम नॉर्मल जैसे नापा कपड़े होते हैं, खून, पेशाब और पखाने वाले और मनी वाले जो कपड़े होते हैं, बस ऐसे ही आप निफास वाले कपड़ों को भी साफ़ कर सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, पाखाना मुसलसल निकलता रहता है बीमारी की वजह से, इसी तरह धोने के बाद, शावर के बाद गीले बदन से जैसे ही कपड़े हम पहन लेते हैं तो उन पर बाहर पाखाना नहीं है, लेकिन उस पखाने वाली जगह पे लगे हुए हैं,
मसला आपका ये है कि आप लगातार पखाना निकलने के मरीज़ हैं और जब भी आप गुस्ल करके कपड़े पहनते हैं तो फिर वो जो नापाकी होती है आपके कपड़ों पर लग जाती है। अगर वाक़ईतन ऐसी कंडीशन है तो फिर देखिए पखाना जब जब भी आपके बदन पर लगेगा उस वक्त वो जगह नापाक हो जाएगी। ऐसी सूरत में आपके लिए बेहतर ये है कि आप इनर वेयर का इस्तेमाल किया करें या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ कपड़े वगैरह बने होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करोगे तो जो भी पखाना जो भी नजासत निकलेगी वो कपड़ा जज्ब कर लेगा और वो नजासत आपके असल कपड़े शलवार वगैरह पर नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से बार बार मुकम्मल कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह का कुछ काम आप कर लिया करें। और जहाँ तक इस बीमारी का मसला है तो इस बीमारी का इलाज करवा लेना भी ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा बवासीर वग़ैरह के मरीज़ के लिए भी ऐसे हालात पेश आते हैं या फिर पेट की कोई तकलीफ़ और बीमारी होती है, उन लोगों के साथ भी ये मसला लगा रहता है। बहरहाल आपके लिए करने वाला काम यह है कि जब भी आप वॉशरूम जाएँ, वॉशरूम से फ़ारिग होने के बाद अच्छी तरह फ़ारिग हो जाए और उसके बाद में कोई कपड़ा इस्तेमाल करें जो नजासत को जज्ब कर ले उस और दूसरे कपड़े जो आपके पहनने वाले हैं उनको गंदा न कर सके। अगला सवाल है मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 10 साल से पाकी नापाकी का वहम है, मेडिसिन भी बहुत इस्तेमाल की, मुझे कोई हल या वजीफ़ा बतलाएं जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आपको शिफा और सेहत की दौलत से नवाजे। ये जो OCD और वहम की बीमारी है ये दूर हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, इसका इलाज नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो आपको कदम बढ़ाना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। और हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिनमें वज़ाइफ बतलाए गए हैं, उन वजीफ़ों का भी आप एहतमाम करें। और कोई माहिर नफ्सिया डॉक्टर है तो आप उससे भी रुजू करें और ख़ुद अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और बहादुरी के साथ आप इस बीमारी से लड़ें। इंशाअल्लाह आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। बस इसके अलावा और भी जो बहुत सारे सवालात हैं इंशाअल्लाह वो अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।